ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 7 जनसंख्या। इसके 3 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये चौथा लेक्चर है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि आर्थिक परिबल शिक्षा। तो आर्थिक परिबल में 3 पॉइंट, एक शिक्षा का नीचा स्तर, आय का नीचा स्तर, तीसरा है बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। तो सबसे पहले हम शिक्षा का नीचा स्तर देखेंगे। तो भारत जैसे देश को हम विकासशील देश कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो बताएं, शिक्षा और जनसंख्या के बीच में जो संबंध है बहुत ही जटिल है। हमें पता है स्त्रियां शिक्षा के विशेष रूप में जुड़ी हुई हैं। शिक्षा के अभाव से छोटे परिवार को महत्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप परिवार का कद बढ़ेगा तो अधिक समस्या देखने को मिलेंगी, जैसे कि बालकों की संख्या के बीच का संबंध है। स्त्रियां शिक्षित होंगी तो वैसी वृत्ति रखेंगे कि कम बच्चों को जन्म दें जिससे उनका अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो सके, और यदि स्त्रियां शिक्षित नहीं हैं तो अधिक बच्चों को जन्म देंगी, जो आने वाले समय के लिए एक समस्या है। इसलिए कहा गया है कि देश में निरक्षरता अल्प शिक्षा के कारण जन्म दर ऊंचा देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है आय का नीचा स्तर। हमारे देश में क्या है, आय का जो स्तर है वो नीचा है। सभी लोगों की आय अधिक नहीं है। बालकों का जन्म जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूंजी समझा जाता है। जहाँ पर अशिक्षित लोग होते हैं वह अधिक। हाँ, जगन्नाथ कहावत में वशीभूत होकर बालक भविष्य में अपने परिवार की आय में बढ़ोतरी करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। आज भी चाय की लारी पर, होटल में, विविध प्रकार की दुकानों पर आपने देखा होगा कि बच्चे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनके घर वाले उन्हें काम करते हैं। जो आयु उनको शिक्षा प्राप्त करने की होती है उस आयु में वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। जीवित जन्मे हुए जितने भी बच्चे जन्म हुए हैं उनमें से 1000 बालकों में से 1 वर्ष की उम्र बिना पूरे हुए बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसे कहेंगे बाल मृत्यु दर। तो ये कॉलम में देखो तो ये कोष्टक में बताया है कि वर्ष तथा बाल मृत्यु दर। 1951 में बाल मृत्यु दर कितना था? 146। 2011 में कितना होगा? 41.40। तो बताया भारत में विकसित देशों की तुलना में बाल मृत्यु दर का प्रमाण बहुत ही ऊंचा है। 1951 में बाल मृत्यु दर 146 था, जो 2011 में घटकर कितना होगा? 41.40। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार हुआ होगा। कितने सारे ये कारण भी है, जैसे कि गरीबी, पुत्री जन्म की उपेक्षा। लोग क्या सोचते हैं, पुत्री को जन्म नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके लिए दहेज, ये सारी बहुत सारी समस्या है। और पोषण युक्त आहार का अभाव, सभी लोग अच्छा पोषण युक्त आहार नहीं ले पाते। और स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण, पालन पोषण की प्राचीन मान्यता, आरोग्य विषयक सुविधाएं, 2 बालकों के बीच का कम अंतर इत्यादि, जिसके कारण लोगों का रुझान अधिक बालकों को जन्म देने के प्रति विशेष रहा है, जो ऊंचे दर में प्रेरित रहता है। 2 बच्चों के बालकों का जो समय है वह क्या होता है? कम होता है, लेकिन उसका थोड़ा इतना समय होना चाहिए जिससे वो बालक समझदार हो जाए और स्त्री भी किस तरह से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अन्य परिबल। तो पहला है ऊंचा प्रजनन दर। वर्ष दौरान मतलब 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली जो स्त्रियां होती हैं उनमें 1000 स्त्रियों की कोख से जन्म लेने वाले जो जीवित बालकों का प्रजनन दर कहते हैं। भारत में जनसंख्या ढांचे की विशेषता कहें तो ऊंचा प्रजनन दर है। जैसे कि 15 से 49 वर्ष की आयु में महिलाओं के संदर्भ में विशेषता की जांच करें तो 1961 की बात करें तो आयु में महिलाओं के लिए औसत जीवित बालकों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अभी घटकर 3 हो गई है। प्रमाण भी ऊंचा माना जाता है। औसत जीवन बालकों के ऊंचे प्रमाण के लिए मुख्य 2 परिबल जिम्मेदार है। पहला क्या है? भारत में कम उम्र में होने वाला विवाह। आपको पता है कि कम उम्र में मतलब 18 से पहले ही लड़कियों का क्या किया जाता है? विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनमें प्रजनन दर अधिक होता है। दूसरा है मातृत्व धारण कर सके ऐसी महिला को अविवाहित महिलाओं का प्रमाण अत्यंत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवार नियोजक संबंधी जानकारी का अभाव। परिवार नियोजक अर्थात आयोजित प्रयास द्वारा मातृत्व तथा पितृत्व द्वारा परिवार को समझदारी पूर्वक मर्यादा रखना, 2 बालकों के बीच के समय मर्यादा निर्धारित करना है कि जो 2 बालकों का जो जन्म लेने का जो समय है उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। भारत में समाज में व्यापक जैसे कि गरीबी है, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक मान्यता, शिक्षा, परिवार नियोजक कार्यक्रम अवरोध पैदा करते हैं। परिवार नियोजक से संबंधित विविध साधनों की जानकारी हम कहें तो इन साधनों का अपर्याप्त प्रमाण जन्म दर को उच्च सपाटी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीची मृत्यु दर के कारण कि मृत्यु दर का नीचा कारण क्या है? तो सबसे पहले जीवन स्तर में सुधार। लोगों की आय अधिक होगी तो लोगों का जीवन स्तर सुधरा होगा।
ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला अनाज खाएंगे, आवास की सुविधा होगी, आरोग्य के प्रति जागरूक होंगे, जिससे वह क्या कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर घट सकता है। दूसरा है जानलेवा रोगों पर नियंत्रण। तो पता है कितने सारे ऐसे रोग होते हैं जिन पर क्या होता है कि लोगों की जान चली जाती है। तो 20वीं सदी की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से रोग उस समय थे, तो प्लेग, पीलिया, क्षय, मलेरिया, ये सारे रोग कैसे जानलेवा रोग हैं। तो 20वीं सदी के अंत में विकास के परिणाम स्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हुई है, विविध प्रकार की रसीदें करके और रोगों को नियंत्रित किया है और उसमें सफल भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाल पर नियंत्रण। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण क्या किया है, हमने अकाल पर नियंत्रण कर सका है। जैसे कि भूखमरी के कारण जो भी मृत्यु होती थी वह आज हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 1966 में हरियाली क्रांति आई जिससे खूब अधिक उत्पादन अनाज का हुआ। परिणाम स्वरूप देश को जिस भाग में अनाज अधिक उत्पादन नहीं होता वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जहाँ पर कम उत्पादन होता है अनाज की हम हेरफेर कर सकते हैं और मनुष्य को भूखमरी के कारण मौत के मुख से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक आपत्तियों की सुरक्षा या यातायात की सुविधा। देश में पहले भूस्खलन, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदा आती थी जिसमें मृत्यु दर का प्रमाण अधिक था। आज देश के किसी भी भाग में इस प्रकार की प्राकृतिक आपत्ति हो तो तीव्र यातायात के द्वारा, संदेशा द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समस्या को दूर कर सकते हैं। अनाज, दवाइयाँ, प्राथमिक आवश्यकता, मानवीय स्तर पर मृत्युओं को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण किस तरह कर सकते हैं, तो लोक शिक्षा और जागृति। हमें क्या करना है, लोगों को जन्म दर नीचा लाने के लिए छोटे परिवारों को महत्व लोगों पर पहुँचे, इसलिए लोगों को शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को जागरूक करना चाहिए। संदेशा व्यवहार के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा विशेष कार्यक्रम करना चाहिए। शाला कॉलेजों में व्यक्तियों को इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए। नाटक, अभिनय, गीत द्वारा हमें लोगों में क्या लानी चाहिए, जागृति। 2000 की जनसंख्या नीति में महिला शिक्षा पर विशेष भार दिया है और जनसंख्या वृद्धि के मतानुसार शिक्षा जनसंख्या का सर्वश्रेष्ठ क्या है, साधन है। पर्यावरण नियोजन से संबंधित कार्यक्रम को अधिक असरकारक बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन के साधन सरल, सस्ते और सुलभ हो अति आवश्यक है। 2000 की जनसंख्या नीति में परिवार नियोजक कार्यक्रम में परिवर्तन करके विविध प्रकार के कार्यक्रम को क्या किया गया है, महत्व दिया गया। अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने के लिए अन्य सुरक्षित पद्धतियों पर भी क्या दिया गया है, भार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। ठीक है, विवाह के लिए न्यूनतम उम्र कानून ने क्या बताया है कि 2011 में ये नीति को अमल किया गया है कि महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 20 वर्ष। ठीक है, तो कम से कम 18 और संभव 20 वर्ष हो ऐसे प्रोत्साहन दिए गए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 20 उम्र हो उसके बाद ही उनका विवाह करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोत्साहन और प्रोत्साहन। सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन और प्रोत्साहन परिवार नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिससे नसबंदी करवाने वाले परिवार को असरकारक, जैसे नसबंदी अर्थात क्या कि स्त्रियां ऑपरेशन करवाती है उस समय स्त्रियों को खाने के लिए तथा कुछ पैसे दिए जाते हैं। जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने अप्रोत्साहन का विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया है कि 2 बालकों से अधिक बालक रखने वाले परिवार को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी लाभों को क्या कर दिया जाएगा, वापस लिया जाएगा, जिससे लोग क्या करेंगे, उस पर कंट्रोल करेंगे। थोड़े समय के लिए कुछ छूट दी गई। तो इसी प्रकार भारत के संदर्भ में भी विचार किया है कि चुनाव में 2 से अधिक संतान रखने वाले परिवार को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारकता में बढ़ोतरी। भारत में मृत्यु दर नीचा होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना में यह ऊंचा है, जिसका विकास हो गया है, जैसे कि हुआ अमेरिका, जापान। ठीक है, विज्ञान की मदद से प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित सेवा सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। रसीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। एड्स से संबंधित जानकारी का प्रसार, संक्रामक जातीय रोगों के प्रमाण में कमी हुई है और मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर के स्तर को नीचा ला सके, इसलिए विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण को नीति द्वारा भारत में किया गया। नई जनसंख्या नीति 2000 की बात करें तो डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन के नेतृत्व भी लिए गए। जनसंख्या नीति के तमाम कदमों के कारण समाज कल्याण की ऊंची सपाटी प्राप्त की जा सकती है और जनसंख्या वृद्धि से लड़ने के लिए स्वयं जागृति आएगी। ऐसा पता है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का
शिक्षा हमें बढ़ानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, परिवार नियोजन के विविध कार्यक्रम करने चाहिए, महिलाओं का कम उम्र में जो विवाह होता है उसे रोकना चाहिए, प्रोत्साहन और प्रोत्साहन, फिर चिकित्सा में सुविधा करनी चाहिए जिससे अधिक लोग स्वस्थ रहें। तो बच्चों ये लेसन नंबर 7 है वो आज हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क में स्वाध्याय करना है, MCQs हैं उसमें, एक वाक्य के हैं, संक्षेप में हैं और मुद्दा सर है तथा विस्तार पूर्वक है। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं, याद करना है। मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।